बच्चों, BDS स्कूल खेड़ली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से पहले हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन के जितने भी पार्ट थे या एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने पार्ट थे उनको इससे पहली जो क्लासेज थी हमारी उनमें उनके बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है टेंसेज, जो कि 10th बोर्ड में टेंस के नाम से या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से आता है। जो हमें बोर्ड में प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से हमें ब्लैंक्स जो दिए जाते हैं उसमें हमें क्रिया का सही रूप भरना होता है। क्वेश्चन आता है फिल द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिए हुए रिक्त स्थानों में क्रिया का सही रूप भरिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम टेंस की कि टेंस क्या होते हैं उसके बारे में। वैसे तो मुझे अपना जो ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था, पहले मैंने जो स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस का, उससे पहले ही टेंसेज के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि सबसे जो ग्रामर की इकाई मानी जाती है, जो मुख्य इकाई टेंस होती है। यदि हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता नहीं होता है तो हम ग्रामर के किसी भी टॉपिक को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें टेंस के बारे में ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो अपने बोर्ड कक्षाओं में आता है, 10वीं कक्षा में आता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना। तो देखिए बच्चों, टेंस और इसका जो रूप आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया का सही रूप भरना क्या होता है। तो उसके लिए टेंस के नाम हमें पता है, हम पहले से ही छठवीं, आजकल तो पहली दूसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई टेंस क्या होते हैं। तो देखो यहाँ इधर मैंने एक चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चार्ट ऑफ द टेंसेज। ये सबसे मुख्य बात होती है, क्योंकि वो छोटी कक्षाओं का लेवल होता है कि भाई वह पुस्तक पढ़ता है, इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, तो उसमें हमें कौन सा टेंस है क्या है। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे ग्रामर के टॉपिकों को हल करने के लिए, तो वो होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स, कि भाई कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब और कौन से टेंस की मेन वर्ब। यानी मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का कोई वाक्य आ गया तो हमें पता रहना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है। तो उसी के लिए मैंने तुम्हारे लिए चार्ट बनाया है। तो देखिए यहाँ टेंस के नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है बच्चों, इधर इसके जो उपभाग होते हैं कितने होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए पहला पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ आता है या लगाते हैं, कोई भी वाक्य आता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब की मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा है अपना परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, प्लस क्रिया का चौथा रूप होता है जिसको हम जीरंड फॉर्म भी बोलते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना। अगला टेंस है अपना पास्ट। इसी प्रकार से पास्ट के सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जीरंड फॉर्म क्रिया की कौन सी होती है, चौथी फॉर्म बोलते हैं या जीरंड फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। अगला है पास्ट परफेक्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड काम आती है और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। चौथा है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखते हैं। अगला टेंस है अपना फ्यूचर। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ में। दूसरा टेंस है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में ली जाती हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें टेंसेज के नाम और उसके साथ प्रयुक्त होने वाली कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है
तो ये जब ये चार्ट तुम्हें याद हो जाएगा तो इसके साथ में कुछ नियम आपको बताऊंगा जिससे हमें दिए हुए सेंटेंस को पहचानने में बिल्कुल भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीका रहेगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान करके और उसमें क्रिया का सही रूप भर सकते हैं, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम सही प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी नोटबुक में इस चार्ट को बनाइए और पहले इस चार्ट को आप याद या कंठस्थ कीजिए, ताकि जैसे मैंने जो पहले टॉपिक कराए थे उसमें भी आपको पता है एक्टिव से पैसिव बनाए थे या नरेशन थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए थे। तो मैंने उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाना सिखाया था आपको, तो उसमें प्रत्येक प्रकार के जितने प्रकार के सेंटेंसेस थे सिंपल थे। तो सिंपल सेंटेंस में भी जो आरएस का जो अपना वाक्य था उसमें मैंने बताए थे 3 परिवर्तन, जिसमें सेकंड जो परिवर्तन था कौन सा, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो जब हमें पता रहेगा कि भाई ये वाक्य कौन से टेंस का है और उसकी पहचान हम किससे करेंगे, दी हुई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से। कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें टेंस की पहचान उसमें दी हुई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ही की जाती है। सबसे मुख्य बात है ये कि भाई हमें कोई भी वाक्य दे दिया और वाक्य में हमें पहचान ही नहीं है कि भाई किस टेंस का वाक्य है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमें सभी टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कि उसमें मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है वह कंठस्थ रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो ये चार्ट बना हुआ है इसको आप प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सहित आपको ये याद करना है, ताकि जैसे जो पहले टॉपिक थे उनमें भी आपको आसानी रहेगी कि भाई कौन सा टेंस है उसको पहचान लिया और किस टेंस में बदलना है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सबसे पहली बात है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के चार्ट को याद करना। अच्छा, दूसरी बात आती है, चलो इनसे अब हमें याद हो गया कि भाई कौन सा टेंस है, लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह या प्रतीक या कोई ऐसे कुछ संकेत दिए होते हैं सेंटेंस में जिससे हमें पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसमें हमें क्रिया का सही रूप भरने के लिए क्या करना है, कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लानी है। तो इसके लिए आप पहले से नोट कीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज नंबर 1 से लेकर जो 10 या 15 जो पॉइंट है मैं उनको आपको नोट कराता हूं और आपको उन्हें याद करना है। याद करने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैं साथ में आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ, और आपको जब वो नियम याद हो जाएंगे तो आप फिर अपनी किसी भी हेल्प बुक से 1 या 2 एक्सरसाइज का आप घर पे रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाएगा कि हम क्रिया का सही रूप भर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले से आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों देखिए, चार्ट हो गया। चार्ट के बाद मैंने बताया था कि मैं तुम्हें कुछ पॉइंट नोट कराऊंगा, यानी कुछ नियम समझो या कुछ बिंदु समझो जिनको तुम्हें याद करना है, जिनके याद करने पर क्या हुआ कि आप वाक्य में ऐसे अगर कोई देखते हो तो उसको देखते ही आप पहचान जाओगे कि हमें कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब या कौन से टेंस की मेन वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 पहला है अपना, इसे आप नियम नंबर 1 कह सकते हो या पॉइंट नंबर 1 कुछ भी। यदि किसी वाक्य में टू दे रखा है और टू के तुरंत बाद हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का सही रूप भरना है तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे देखो ही ब्रॉट ए बैग टू, ये ब्लैंक्स है, हिज बुक्स कैरी आ गया, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म कैरी है, तो ये यहाँ से यों की त्यों क्या आ जाएगा, कैरी। ठीक है बच्चों, क्या आएगा इसमें, कैरी। अच्छा अगला देखिए, शी विल कम टू हियर, शी विल कम टू हियर, टू और उसके बाद क्या है, ब्लैंक है। टू के तुरंत बाद मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मी टू मोरो, तो मीट, मीट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट ही है, तो इसमें क्या आएगी, मीट। अगला देखिए, यदि किसी वाक्य में हैड बेटर वुड रादर आया हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया जिसमें हैड बेटर या वुड रादर आया है,
और इसके बाद कोई हमें करक क्रिया का सही रूप भरना है तो उसमें भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे ही सी हैड बेटर ब्लैंक्स टू हॉस्पिटल और ब्लैंक और अपने उसमें ब्रैकेट में है गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो, तो इसमें क्या आएगी गो। ऐसे यू वुड रादर, यह खालिस्तान है, वुड रादर आ गया पहचान के लिए, यहाँ हैड बेटर था। ठीक है बच्चों, एक क्रिकेट मैच प्ले है, प्ले की क्या होती है प्ले फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा ऐसे शब्द मैं ऐसे ही बिंदु या नियम समझो या कुछ भी, मैं ऐसे ही बिंदु आपको नोट करा रहा हूँ 15 या 16 हैं जिनको आप याद करके वाक्य में पहचान करके और क्रिया का सही रूप भर सकते हो, बशर्ते कि तुम्हें ये पॉइंट याद रहने चाहिए कि भाई यदि वाक्य में ये आया हो। अब ऐसा नहीं मैंने लिखाया था यदि वाक्य में टू आया है, तो देखिए यहाँ भी टू आया है, यहाँ भी तो आया है, लेकिन हमने इस टू से मतलब नहीं है कि यहाँ वाक्य में यहाँ टू किस लिए आया है, क्यों नहीं आया, क्यों आया है। हमें तो टू के बाद यदि खाली कोई वर्ब का रूप भरना है तो तुरंत बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि टू दे रखा है, टू के बाद ब्लैंक्स है या मतलब कुछ भी ऐसा दे रखा है कि टू के बाद हमें क्रिया का रूप भरना हो, तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला है मॉडल के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मान लीजिए मॉडल दे रखा है और उसके बाद हमें क्रिया का सही रूप बनना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, जैसे यू शुड ब्लैंक्स योर एल्डर्स और इसमें है रेस्पेक्ट, तो फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट ही है, तो क्या आएगी इसमें रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। अगला देखिए ही कैन दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, कैन मॉडल आया है, ये पहचान हो गई अपनी, क्या आएगी सॉल्व ही आएगी। ठीक है बच्चों। अगला देखिए यदि किसी वाक्य में डोंट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज या काइंडली, लेट या लेट्स आया हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए नेवर आ गया, नेवर, ऑलवेज आ गया, तो हमेशा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को तुम्हें याद रखना है कि वाक्य में यदि हमें ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है, कौन सी कंडीशन बताई गई है कि उसमें कौन सी क्रिया का कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या चौथी फॉर्म जो जिसको जीरंड फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगा करके भरनी है। तो ये तुम्हें ये नियम है, ये कुछ जो तुम्हें याद करने हैं। तो देखो इसके लिए जैसे नेवर ब्लैंक्स ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, क्या है टेल है, क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म टेल ही है, क्या आएगी टेल। दूसरा है प्लीज सम बुक्स टू रीड, प्लीज गिव है, तो क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म गिव ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपने नंबर 1.2, 3 और 4 चारों को आप नोट कीजिए विद एग्जाम्पल्स और इसको जो कहते हो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट है अपना 5वां, यदि किसी वाक्य में निम्न में से कोई भी शब्द आया हो तो हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाकर लिखा जाता है। अब ये शब्द कौन कौन से हैं देखिए। बच्चों देखिए मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 5 आपके लिए, शब्द में से कोई भी आए, वो शब्द कौन कौन से देखो, डेली, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली बड़ी कठिनाई से, स्केर्सली बड़ी कठिनाई से, सेल्डम कभी कभी, हार्डली बड़ी कठिनाई से,
ऑलवेज हमेशा, यूजुअली हमेशा, अक्सर कर, रेगुलरली नियमित रूप से, और डेली रोजाना, ये शब्द है जैसे आते हैं। जैसे और एग्जाम्पल में जैसे मैंने दिया यहाँ सी ऑफन या ब्लैंक्स दे दिया हियर कम, वह अक्सर यहाँ आती है। ऑफन तो देखो यहाँ कम, अब इसके हिसाब से मैंने बताया था, पहले में मैंने बताया था केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा करके। तो एस या ई एस कब लगाते हैं, यहाँ देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है बच्चों, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। और प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो कम क्या आएगा, कम्स। क्या आएगा बच्चों, कम्स। यहाँ देखिए मोहन यूजुअली ब्लैंक्स इंग्लिश इन द क्लास एट लंच टाइम। लंच के समय में हमेशा मोहन क्या करता है, हमेशा इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ता है। तो यहाँ क्या है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीच क्या आएगा, टीचेज। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे ये है आई खालिस्तान मिल्क एंड ब्रेकफास्ट डेली। तो क्या है, डेली शब्द आया है पहचान के लिए। यदि ये होता जैसे, और देखो अब यहाँ क्या है, देखो एक हैबिचुअल फैक्ट है इसमें, पीपल न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग रीड आया है, जैसे मान लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ, यहाँ तो आएगा टॉक फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ क्या आएगा, रीड, क्योंकि पीपल भी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कौन कौन से शब्द हैं जिनके शब्द, जो शब्द सेंटेंस में आए हैं उनको पहचान करके हम अंदाज पता लगा सकते हैं कि इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म भरनी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भरना है। अगला पॉइंट है अपना, देखिए जैसे यदि मैंने जैसे तुम्हारे लिए नरेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें बताया था कि यदि किसी वाक्य में, आर एस के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, हैबिचुअल फैक्ट, आदतन कार्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, और उसके अलावा और भी बताया था मैथमेटिकल फैक्ट हो, गणितीय तथ्य हो, तो वो जो शब्द मतलब ऐसे फैक्ट आते हैं, तथ्य आते हैं जिनको परीक्षण के आधार पर सत्य माना गया है, बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य माना गया है, वो हमेशा पहले जो इसी स्थिति में थे और अब भी इसी स्थिति में हैं, जो उनको बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर खरा जांचा गया है, उनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यदि किसी सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसका आप हिंदी अर्थ जानते हो, सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य। ठीक है बच्चों, और देखिए या मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य, और साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, और हैबिचुअल फैक्ट, HABITUAL, हैबिचुअल फैक्ट, जिसको अपन बोलते हैं आदतन कार्य, आदतन कार्य। यदि इनमें से कोई भी हमें सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है कि हमारे सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ है
या हैबिचुअल फैक्ट है या मैथमेटिकल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है, इनमें से कोई सा भी आया हो तो हमेशा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। कौन सा होता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सिंपल जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं, देखो, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, मैं ऊपर से इसको साफ किए देता हूं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द सन इन द ईस्ट, और ब्लैंक्स है और उस ब्रैकेट में दिया हुआ है राइज। ठीक है बच्चों, द सन, सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। कौन सा है वाक्य में? सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या आएगा? राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है बच्चों, और देखिए, द डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स बार्क। बार्क मन क्या होता है? भौंकना। क्या है? डॉग्स। यहाँ क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ है प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी बार्क। टू एंड टू 4 ब्रैकेट में है मेक। 2 एंड 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और वैसे भी एंड से जोड़ने पर, दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ रहे हों, जैसे ही एंड सी, वह और वह, वैसे दोनों ही सिंगुलर हैं, ही भी है और सी भी है। ठीक है, लेकिन यदि वो किससे जुड़ गए? एंड से जुड़ते हैं, तो वो फिर प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है यहाँ? 2 एंड 2, ये तो वैसे अपने आप में ही प्लूरल है, तो क्या आएगा? मेक। 2 एंड 2 मेक 4। ये हो गया अपना मैथमेटिकल फैक्ट। द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल। बॉयल दे रखा है। द वाटर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एट द 100 डिग्री बॉयल्स आएगा। क्या आएगा बच्चों? बॉयल्स। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगता है? यदि कोई वाक्य में हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की जगह पे और क्या हो? मैथमेटिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या हमारा हैबिचुअल फैक्ट हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला पॉइंट, अगला नोट कीजिए। अब बच्चों देखो, इसमें और है एक, जैसे और मैंने लिखा था, अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन। तो अर्थ, धरती, किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। धरती किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। तो यहाँ आया है मूव। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या आएगा? मूव्स। क्या आएगा? मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। अच्छा, अगला पॉइंट है अपना, यदि किसी वाक्य में ऊपर दिए हुए शब्दों में से, अर्थात ऊपर शब्द कौन से थे इससे पहले? यूनिवर्सल ट्रुथ था या मैथमेटिकल फैक्ट था, यानी ऊपर वाले में से कोई भी दिया हुआ हो और आपके सामने ब्रैकेट में क्या दिया हुआ हो? बी, और बी की फॉर्म भरनी हो खाली स्थान में, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तो हमें क्या करना है? उसमें इज एम आर में से कोई एक लिखनी है। जैसे द अर्थ ब्लैंक्स राउंड, धरती कैसी है? गोल है। बी की फॉर्म आ गई, यहाँ बी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ क्या भरेंगे अपन? एज। क्या भरेंगे? एज। ऐसे ही द मिल्क इज वाइट, बी की फॉर्म। यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है? लोकोक्ति, मुहावरे जो दिए हुए होते हैं सेंटेंस में, ईमानदारी सबसे बड़ी युक्ति मानी जाती है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से यदि इनमें से जो मैं आपके लिए पॉइंट दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी शब्द जैसे आए, तो तुम्हें उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके लिखना है। आप अब इन एग्जाम्पल्स और इसको अपनी
कॉपी में नोट कीजिए। अगला पॉइंट नंबर 8, आठवां, ये नीचे वाला भी नोट कर लिया होगा, इसको भी हटा देता हूं। हाँ बच्चों देखिए, यदि किसी वाक्य में नाउ, स्टिल, टुडे, टू नाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, इनमें से कोई भी शब्द आए, नाउ माने अब, स्टिल माने अभी, टुडे माने आज, टू नाइट आज रात को, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट अभी, इन दीज डेज इन दिनों, नाउ ए डेज आजकल। समझ गए? इन शब्दों में से कोई भी शब्द दे रखा हो तो हमें क्या करना है, क्रिया का सही रूप भरने के लिए अर्थात ये सब दिए हुए होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके लिखते हैं। तो जब हम इनमें से कोई भी शब्द हमें सेंटेंस में दिखाई देगा तो बच्चों हमें क्या करना है, इज, एम, आर में से कोई एक, किसके आधार पे? अपने सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमें इज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल नंबर है तो हमें आर का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो तो हमें एम का प्रयोग करना है। और प्लस इसके साथ में क्या करना है, मेन वर्ब की जो क्रिया का जो रूप हमें ब्रैकेट में दिया हुआ मिलता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला रूप भरना है, यानी चौथा, जीरंड फॉर्म बोलते हैं इसको। क्रिया का चौथा रूप होता है आईएनजी, जब मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है। तो देखिए जैसे एग्जांपल है नाउ, अब पहचान हो गई कि हमें वाक्य में शब्द मिल गया नाउ, यहाँ आया है आई, ठीक है। टीवी, वॉच आ गया, तो हमें क्या भरना है, नाउ से पहचान हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो क्या है, आई आया है, एम, वॉच के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वाचिंग। क्या आ गया बच्चों, आई एम वाचिंग टीवी। नाउ आई एम वाचिंग टीवी, टीवी एंड टेलीविजन। दूसरा देखो, नाउ ए डेज, आजकल, दे इन कोटा, और हमारे ब्रैकेट में दी हुई है हमारे लिए लिव। तो नाउ ए डेज तो पहचान हो गई। अब हमें पता लग गया कि हमारा सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ दे आया है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आएगा, आर। दे आर लिविंग, लिव में आईएनजी लगाएंगे, क्या क्या बना, लिविंग। दे आर लिविंग इन कोटा। नाउ ए डेज, आजकल वे कोटा में रह रहे हैं। अगला देखो यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, टी एंड समोसा इन ब्रेकफास्ट टुडे। आज तुम नाश्ता में क्या बना रहे हो, तो क्या है, यू आया है, आर, और उस ब्रैकेट में क्या है, मेक, क्या आएगा, मेकिंग। क्या आएगा बच्चों, मेकिंग। यू आर मेकिंग टी एंड समोसा इन ब्रेकफास्ट टुडे। अगला देखिए, सी इन हर बेडरूम एट दिस मोमेंट, इस समय वह अपने शयन कक्ष में सो रही है। तो पहचान के लिए शब्द क्या है बच्चों, एट दिस मोमेंट, इस क्षण। इसमें क्या था पहचान के लिए, टुडे, ठीक है बच्चों। इसमें था नाउ ए डेज, और इसमें क्या था, नाउ। पहचान हो गई। जैसा मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाता जा रहा हूं, आपको ये पॉइंट अच्छे ढंग से याद करने। यदि क्रिया का सही रूप भरना है और हमें अच्छे अंक लाने हैं तो एक तो टेंस का जो चार्ट मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो चार्ट बनाया था वो आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए बच्चों कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है। इसके साथ साथ ये पॉइंट तुम्हें याद करने, जिससे आप पर जब आप क्रिया का सही रूप भरो वाक्य में तो आपसे कोई भी गलती नहीं हो। तो क्या आएगा देखो यहाँ, सी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर, क्या आएगा, इज। सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग इन हर बेडरूम एट दिस मोमेंट। आ गया समझ में। यानी
अगला पॉइंट चलते हैं अपना लेके। यहाँ तक 8 पॉइंट हैं। 8 के मैंने आपको साथ साथ क्या करवाया है, साथ साथ ही एग्जाम्पल के साथ में रिवाइज करवाया है। तो आपको आज की इस वीडियो में जितने मैंने आपको क्रिया के रूप और जो पहचान बताई है उनको याद करना है। जब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक जैसे ही पूरा होगा तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें अलग से 10 या 20 सेंटेंस आपको घर से करने के लिए दूंगा, जिसको आपको प्रैक्टिस के रूप में घर पर करना है। तो बच्चों ध्यान लगा करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑनलाइन जो क्लासेज है गवर्नमेंट भी उस पर जोर दे रही है। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेज डेली अटेंड कीजिए और पर डे की जो वीडियोज़ हमारे विद्यालय में आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं पर डे, साइंस, मैथ और इंग्लिश, फिलहाल अभी 3 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेज हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं। तो आप तीनों जो सब्जेक्ट की आपके पास वीडियो पहुँचती है, ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो होती है, आप उसको एक तो पूरा देखें। मैंने देखा है अक्सर कर इसको आप पूरा नहीं देख पाते हो, क्योंकि इसमें पता लग जाता है कि किस हिसाब से देख रहे हो। तो एक तो पूरा, और अपना होमवर्क वगैरह नोटबुक जो है आपकी, उसमें कंप्लीट सभी विषयों का सही तरीके से साफ साफ हैंडराइटिंग में आप अपना काम भी पूरा करते चलें। तो घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कीजिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।